हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी को पैसेज की प्रैक्टिस करा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास आपके लिए। और ये पैसेज नंबर हम लोग 8 है, 8वें नंबर पैसेज की प्रैक्टिस करें। इससे पहले भी मैंने और भी पैसेज की प्रैक्टिस कराई है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, आपके सामने आज ये पैसेज है। ये एक माइग्रेशन से रिलेटेड पैसेज है। माइग्रेशन आप समझते होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो चिड़िया या पक्षी माइग्रेट करते हैं मौसम में। अब मैंने इतना बता दिया, मैं इससे ज़्यादा आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इन सभी को कर लीजिए, खुद से कीजिए आप। ओके, ये क्वेश्चन है इसका, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, और ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप इसको खुद से कीजिए और मैं आपको ये कराता हूँ पैसेज। पहले आप इसे खुद से करेंगे, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। ओके, मैं आशा करता हूँ सभी ने ये पैसेज वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो भाई, पैसेज की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर यही है कि अगर आपको कोई पैसेज करना है तो प्रैक्टिस के लिए तो बेटर ये है कि कोई बुक ले लो आप, तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसे प्रैक्टिस करते रहो। अदरवाइज़ अगर पैसेज में अपने आप को बेस्ट बनाना है तो कुछ टिप्स होती हैं कि पहले आप क्वेश्चंस देख लो एंड आफ्टर दैट आंसर करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। मैं यहाँ पर क्या करवाता हूँ ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करवाता हूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करते हैं, है ना। और उन्हीं को ही इंग्लिश में सफलता मिलती है जो पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करने में एबल हैं, सक्षम हैं। अब कई ऐसे वर्ड्स हैं जो परेशान करते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश का थोड़ा इशू है, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि पैसेज रीडिंग कीजिए, आपको इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पैसेज रीडिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसके साथ साथ उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से रीडिंग भी मजबूत हो जाती है, वर्ड मीनिंग्स भी ठीक ठाक हो जाती हैं। तो पैसेज एक अच्छा पोर्शन है। अभी मैं शॉर्ट पैसेजेस करा रहा हूँ, लॉन्ग पैसेजेस भी कराऊंगा, लेकिन क्या है कि अभी इतना सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। अभी तो शॉर्ट पैसेज में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे अपने चैनल पे दिख नहीं रहे हैं जितने होने चाहिए थे। आई थिंक दैट मीन्स का व्यूज़ लगभग 50 से अबव जाने चाहिए, क्योंकि अभी तो कम ही लोग जुड़े हैं मुझसे। तो अगर 100 जाते तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं सबसे इंटरेस्टिंग मानूंगा इसको। तो क्या है कि अभी जो भी बच्चे रिवाइज कर रहे हैं भाई, अगर आप कंटिन्यू वे में कर रहे हो नहीं, समझ लो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर होने वाले हैं। यानी आप समझ रहे हैं, आपको बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करना है, वही बड़ी चीज़ है इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसकी रीडिंग करते हैं। कह रहा है कि बर्ड्स विच स्पेंड द समर इन द हायर रीचेस। भाई वैसे जो पक्षी जो कि अपनी गर्मियाँ ऊंचाइयों पर बिताते हैं, जैसे ये पहाड़ है तो कुछ पक्षी जो हैं ऊंचाइयों पर क्या करते रहते हैं। अब जैसे इस पहाड़ पर आ जाएगी सर्दी, यहाँ पर बर्फ़ आ गई, यहाँ पर बर्फ़ जम गई, यहाँ कोहरा छा गया, यहाँ पानी है ये निचले इलाके में, तो पक्षी उड़कर यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हैं, इसी को ही हम माइग्रेशन बोलेंगे। वही बात कर रहा है कि जब बर्ड्स जो हैं स्पेंड अपनी गर्मियाँ हायर रीचेस में बिताते हैं, माउंटेन्स में बिताते हैं, कम डाउन वो नीचे आते हैं ड्यूरिंग द विंटर। कब आते हैं? विंटर यानी कि सर्दियों में आते हैं। विंटर यानी कि सर्दियों में आते हैं। टू द लोअर फुट हिल्स और इवन द प्लेन्स, है ना। या तो वो पहाड़ों के निचले वाले हिस्से पहाड़ पर आते हैं, या फिर जो मैदानी इलाके पर आते हैं। समझ रहे हैं, या तो पहाड़ों के या तो लोअर पहाड़ों के बीच में आते हैं। कुछ जो फुट हिल्स होते हैं उन्हें लोअर ये होते हैं, वो ये वाला एरिया जो थोड़ा ऊंचा होता है, तो वो कहते हैं या तो वो लोअर फुट हिल्स में आते हैं, ये है लोअर फुट हिल। या तो वो क्या करते हैं कि प्लेन्स में आते हैं। प्लेन्स यानी कि समतल इलाके में आते हैं। हम जिस इलाके में रह रहे हैं वो प्लेन्स वाला इलाका है। दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत कॉमन है। वेयर द माइटी हिमालयास लाइज क्लोज द इंडो गैंगेटिक प्लेन। देखो एक में वर्ड आए इंडो गैंगेटिक प्लेन। देखो ये पहाड़, इस पहाड़ से कोई नदी बही नहीं दी, तो यहाँ ये प्लेन इलाका है जहाँ खेती वगैरह होती है। तो इसको जो एरिया है इसको बोलेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलेंगे। भाई इसी एरिया में तो पक्षी आएंगे। भाई यहाँ पर तो सर्दी हो गई तो इसी एरिया में बच्चे आएंगे, इसी को ही इंडो गैंगेटिक प्लेन बोला गया। समझ रहे हैं। देखो आज ज्योग्राफी भी पढ़ने में ज्योग्राफी भी समझ जाओगे आप। बर्ड्स आर पंक्चुअल। देखो भाई पंक्चुअल मतलब समझ लो रेगुलर, जो नियमित होती हैं। बर्ड्स आर पंक्चुअल, ठीक है। टू अनलेस दे हैड डिलेड बैड वेदर वी मे कैलकुलेट ऑलमोस्ट टू अ डे व्हेन वी एक्सपेक्ट अवर बर्ड फ्रेंड्स टू रिटर्न।
देखो क्या है कि बर्ड्स पंक्चुअल होती हैं कब तक, दे आर डिलेड बाय द बैड वेदर, जब तक उन्हें, अगर बर्ड्स अपने काम में पंक्चुअल होती हैं, भाई बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी ही जाएंगी, अगर मौसम बिगड़ता नहीं है तो वो पंक्चुअल होती हैं, अगर मौसम बिगड़ जाए, बैड वेदर हो जाए तो उनके उनके डिले हो जाता है, उनके काम में डिले हो जाता है, एक जगह से दूसरे जाने में वो देरी करती हैं, समझ रहे हो, उन्हें देर हो जाती है। जैसे आप कभी बारिश हो गई तो आप स्कूल नहीं जा पाए, तो ये ऐसा ही हो जाता है, कभी आप बारिश हो गई आप कोचिंग नहीं जा पाए या अपनी स्टडी में प्रॉब्लम हो गई आपको, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसी बैड वेदर इनके जो है पंक्चुअलिटी को परेशान करता है। कह रहा है कि वी में कैलकुलेट ऑलमोस्ट टू अ डे व्हेन वी में एक्सपेक्ट द बर्ड फ्रेंड्स टू रिटर्न कैरिंग विंटर ऑन द बैक, है ना। क्या होगा कि अगर हम वी में कैलकुलेट, हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं टू अ डे, एक दिन को अगर हम इनके आने और जाने के हिसाब से एक दिन ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस कैलकुलेशन से हमें पता लगेगा कि जब ये पक्षी हमारे इस इलाके में वापस आएंगे, रिटर्न होकर वापस आएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उनके पीछे पीछे क्या आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। समझ रहे हो भाई, हमें जैसे हम मैदानी इलाके में रहते हैं, पहाड़ में आ गई सर्दी, तो क्या होगा कि अगर पक्षी इधर आते हुए हमें नज़र आएंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पर हम ये समझेंगे कि भैया चलो खुशी मनाने की बात है कि सर्दियाँ आ रही हैं। पक्षी अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, अपने पीठ पीछे क्या लेकर आ रहे हैं, सर्दियों को लेकर आ रहे हैं, कैरिंग विंटर, विंटर मतलब सर्दियों को लेकर आना। सम बर्ड्स मेक्स द लॉन्ग जर्नी टू ईज स्टेजेस, कुछ जो चिड़ियाँ होती हैं वो बहुत लंबी यात्रा करती हैं, स्टॉपिंग टू द रेस्ट ऑन द वे, ठीक है, और रास्ते में क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं, रास्ते में क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं। अदर्स फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेस विदाउट पॉजिंग टू रेस्ट एंड फीड, और कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो रेस्ट नहीं करते और क्या क्या करते, कुछ भोजन भी नहीं लेते। फीड मतलब होता है भोजन खाना या भोजन लेना। सम फ्लाई बाई डे, कुछ दिन में उड़ती हैं, सम बोथ डे एंड बाई नाइट, कुछ दिन और रात दोनों में उड़ती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ज़्यादातर स्पीड ऑन देयर वे थ्रू द डार्कनेस आफ्टर द सन हैज़ सेट, लेकिन कुछ जो होती हैं अपनी स्पीड को कब बढ़ाती हैं, अंधेरे में बढ़ाती हैं जब सूरज छिप जाता है। भाई साहब क्या बात है, कितनी ज़्यादा नॉलेज हमें मिली कि बर्ड्स कैसे माइग्रेट करती हैं, कैसे वो मैदानी इलाके में पहुंचती हैं और दिन में उड़ती हैं, रात में उड़ती हैं, इस बारे में हमें जानकारी हुई। उनको एक आने का एक प्रॉपर टाइम होता है, और वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ क्यों आती हैं, क्योंकि उनको भोजन की तलाश होती है और यहाँ पर रहना मुश्किल होता है, इसी वजह से पहाड़ी इलाकों से कहाँ आती हैं, वो पहाड़ी इलाकों से वो आती हैं ज़मीनी इलाके पर, समझ रहे हैं। अब जैसे पहाड़ियाँ ऊंचा है, ये हल्का सा पहाड़ है, तो इसको बोल दिया गया, यहाँ पर बोल दिया गया इसको लोअर फुट हिल्स बोल दिया गया, और ये पूरा जो ज़मीनी इलाका है इसको बोल दिया गया प्लेन्स, समझ रहे हैं आप, इसको प्लेन्स बोल दिया गया। तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द विंटर कॉमन बर्ड्स इन इंडिया, सर्दियों में क्या होता है, जो सामान्य चिड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, मूव हायर टू द माउंटेन्स, पहाड़ों में ऊंचाइयों पर चली जाती है, गलत जवाब, पहला गलत। कम डाउन टू द फुटहिल्स, हो सकता है सही है। ट्रेवल इन द नाइट, भाई ये भी हो सकता है सही है कि रात नाइट में ट्रेवल करती है। रिमेन व्हेन देयर बीन स्टेइंग, वहीं पर ही बनी रहती है, ये भी गलत जवाब। तो देखो क्या होता है ना कि विंटर में ये लोग माइग्रेशन करते हैं, तो ये क्या करती हैं, कम डाउन टू द फुटहिल्स, यानी कि क्या होता है कि पहाड़ों से नीचे आ जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब ज़्यादातर मतलब मोस्ट प्रेफर्ड आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि सम बर्ड्स गेट डिलेड इन देयर माइग्रेशन बिकॉज, भाई उनके माइग्रेशन में डिले हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रही होती हैं, ऐसा ही है। आप भी तो अपने काम में डिले करते हो, करना आपको मैथ के कैलकुलेशंस होता है, करना आपको जो है अपनी स्टडी करनी होती है। आप तो बस ज़्यादा आधे घंटे आपको थोड़ा सा जो है दिमाग पर प्रेशर पड़ा, आपने क्या किया, जस्ट फ़ोन उठाया। तो वो तो बर्ड्स आपकी तरह नहीं है भाई, वो डिले नहीं करती हैं। एक्चुअली उन्हें परेशान करता है वेदर, उन्हें क्या परेशान करता है,
वेदर परेशान करता है। तुम तो भाई जो है घर पर पंखे की हवा, एसी की हवा ले रहे होगे मौज से, लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं करती। बर्ड्स को पता है कि भैया अगर हमने यहाँ थोड़ा सा भी डिले किया तो हमें लेने के देने छोड़ो, जान पर आफत बन जाएगी, और तुम्हारी भी जान पे आफत बनेगी अगर तुमने स्टडी को टाइम से नहीं किया। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तुम्हें, बता रहा हूँ आप लोग सभी को, ये सच्चाई है। अब हमने समय को बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद। टाइम आपको अगर आप बर्बाद करोगे, टाइम आपको बर्बाद कर देगा। एवरी सेकेंड इज़ काउंट, एवरी सेकेंड इज़ काउंट, समझ रहे हैं आप। मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि भाई क्या हुआ, तू रात भर किसी से बात करता है, तू है ना, तू ऑनलाइन रहता है, क्या बात है। अब ऑनलाइन मैंने उसे ऐसे देखा एज इट इज़, क्योंकि उस पर मेरी नज़र पड़ गई। एक स्टूडेंट था, तो मैंने उसे समझाया कि देख भाई, सेकंड्स बचेंगे, है ना, तभी तो मिनट्स बचेंगे, मिनट्स बचेंगे तभी तो घंटे बचेंगे, दिन बचेंगे, और तब से क्या होगा, साल भी बचेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन के अगर ईयर बचाना चाहते हो तो आप सेकंड मिनट सब कुछ बचाओ। सही बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 है। मोस्टली द बर्ड्स मेक देयर लॉन्ग जर्नी, मोस्टली द बर्ड्स मेक देयर लॉन्ग जर्नी। ज़्यादातर चिड़ियाँ अपनी लंबी यात्रा कब करती हैं? तो कह रहा है ड्यूरिंग ड डे टाइम। अच्छा, ड्यूरिंग द सनराइज, ड्यूरिंग द मिडनाइट, ड्यूरिंग द डार्कनेस। तो देखो भाई, मोस्टली कह रहा है ज़्यादातर चिड़ियाँ डे टाइम में अपनी लॉन्ग जर्नी कवर करती हैं, जैसा कि पैसेज में मेंशन है, जैसा कि पैसेज में मेंशन है। समझ पा रहे हैं आप? आई एम श्योर आप सभी को ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम श्योर आपको इंग्लिश को समझने में आसानी हुई होगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए, आप लोगों का प्रेम चाहिए। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ग्रामर का मैंने अभी जो मैंने टेंस करवाया है, और मैंने बस एक्टिव पैसिव करवाया है, माफ़ कीजिए, एक्टिव पैसिव नहीं, मैंने सिर्फ टेंस करवाया है, और मैंने करवाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं एक्टिव पैसिव करवाने वाला हूँ, ठीक है। जुड़े रहिए मुझसे, आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी 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 होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।